Hello, Namaste. This is Dr. Girima Jagiwala, consultant pediatrician and neonatologist working at Shalby Hospital, सूरत। मेरी ओपीडी में काफ़ी पेरेंट्स आते हैं, उनको वैक्सीनेशन रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ रहती है। वो मुझे पूछते हैं कि मैडम ये पेनलेस और पेनफुल वैक्सीन में क्या डिफरेंस होता है, क्या पेनलेस वैक्सीन हम इंजेक्शन से नहीं और ओरली देते हैं? तो देखिए पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे बच्चों में दिए जाने वाले वैक्सीन्स के बारे में। तो सबसे पहले वैक्सीन्स क्या होती है? तो जो वैक्सीन्स है वो इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया है, वायरस है, या तो फिर उनका कोई सब यूनिट है जो प्रोटीन फॉर्म में होता है। ये वैक्सीनेशन कंपोज करके बच्चे के बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब बेबी के बॉडी के अंदर वैक्सीन्स देते हैं तो उसकी वजह से बच्चे का इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। इम्यून रिस्पॉन्स एक सोल्जर की तरह काम करता है और वैक्सीन एक बहरूपिया यानी कि इन्वेडर की तरह काम करती है। तो जो भी वैक्सीन्स है वो आपके बेबी को सीरियस फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन से बचाती है। हाँ, कुछ पेरेंट्स ऐसा भी बोलते हैं कि क्या मैडम हम वैक्सीन देंगे तो मेरे बच्चे को रूटीन कॉमन कोल्ड नहीं होगा? नो, ऐसा नहीं है पेरेंट्स। वैक्सीन्स जो भी है वो आपके बेबी को सीरियस फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन, जिसकी वजह से बच्चे को ऑक्सीजन या वेंटिलेटर या आईसीयू की ज़रूरत पड़ सकती है, वो चांसेस कम कर देगा। लेकिन जो रूटीन कफ कोल्ड है या वॉमिटिंग है, लूज मोशंस है, फीवर है, उससे प्रोटेक्शन नहीं देगा। दूसरी बात, ये वैक्सीनेशन वर्क कैसे करती है? तो जैसे मैंने बताया कि वैक्सीनेशंस जो है वो इनएक्टिव फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया और वायरस है, या तो फिर उनके कुछ प्रोटीन्स है। अभी ये जो वैक्सीन है जो आपने बेबी के बॉडी में इंट्रोड्यूस किए हैं, तो बॉडी ने उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी यानी कि एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दिया है। तो ये हमारे बॉडी में एक मेमोरी मैकेनिज़्म होता है। हमारा इम्यून सिस्टम ट्रेन हो गया है कि अभी जब सेकेंड टाइम सेम इन्फेक्शन आएगा तो हमारे बॉडी के जो मेमोरी सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होके अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करके बच्चे को सीरियस फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन नहीं होने देगा। तो इस हिसाब से हमारी वैक्सीन्स वर्क करती है। हमारे इंडिया में 2 टाइप के वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो होते हैं। एक है गवर्नमेंट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जिसे हम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी बोलते हैं। ये जो शेड्यूल है वो सारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फॉलो होता है। ये बेयर मिनिमम वैक्सीन्स है जो आपको अपने बच्चे को लगवाना चाहिए। दूसरा है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का शेड्यूल, IAP शेड्यूल जो हम बोलते हैं। उसमें रूटीन वैक्सीनेशन प्लस जो ऑप्शनल वैक्सीन्स है वो भी इंक्लूडेड रहती है। हमारी गवर्नमेंट कुछ वैक्सीन्स का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बेयर नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट में सारी वैक्सीनेशंस मिलती नहीं है। तो जो भी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो ऑप्शनल वैक्सीनेशंस है वो सारी वैक्सीन्स आपके बच्चे को आप प्राइवेट हॉस्पिटल में लगा सकते हैं। अभी जो ऑप्शनल वैक्सीन्स है उसमें से एक वैक्सीन है फ्लू वैक्सीन। फ्लू वैक्सीन आपके बेबी को 6 मंथ्स पे फर्स्ट डोज, 7 मंथ पे बूस्टर लगेगा। दूसरा है टाइफॉइड वैक्सीन जो 6 मंथ्स पे फर्स्ट डोज लगेगा। फिर डायरेक्टली आएगा 1 ईयर पे हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन। फिर आता है वेरिसेला यानी कि चिकन पॉक्स वैक्सीन जो आपके बेबी को 15 मंथ्स पे फर्स्ट डोज और 18 मंथ्स पे बूस्टर लगता है। और 9 इयर्स के बाद HPV वैक्सीन जो है, ये जो सारे वैक्सीन्स है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में कवर हो जाते हैं। अभी काफ़ी पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि मैडम ये पेनफुल और पेनलेस वैक्सीन में क्या डिफरेंस होता है? तो पेनलेस वैक्सीन सिर्फ जो DPT वैक्सीन है यानी कि डिफ्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस, उसी में पेनलेस वैक्सीन अवेलेबल रहता है, जो डिपेंड करता है पर्ट्यूसिस कंपोनेंट के ऊपर। पर्ट्यूसिस कंपोनेंट 2 तरह की होती है, होल सेल पर्ट्यूसिस और एसेल्यूलर पर्ट्यूसिस। अगर आप बेबी को एसेल्यूलर पर्ट्यूसिस वाला वैक्सीन दिलवा रहे हो वो पेनलेस वैक्सीन माना जाता है। क्यों? बिकॉज जो होल सेल पर्ट्यूसिस वैक्सीन है उससे बेबी को फीवर, स्वेलिंग, रेडनेस का चांसेस ज़्यादा होता है,
लेकिन एसेल्युलर पर्ट्यूसिस में ये सभी साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन पेनलेस हो या पेनफुल हो, दोनों वैक्सीनेशन इंजेक्शन के द्वारा ही लगते हैं। और ये सिर्फ डीपीटी वैक्सीन जो 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स, 15 to 18 मंथ्स और 4 to 6 ईयर्स पे जो वैक्सीन लगती है वो ही पेनलेस वैक्सीन होती है। बाकी सारी जो भी वैक्सीनेशन आपको दिए जाते हैं वो सारे रूटीन वैक्सीनेशंस रहते हैं। कुछ वैक्सीन्स के साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कॉमन होते हैं, जिसमें से एक साइड इफ़ेक्ट है फीवर आना, लोकल एरिया में रेडनेस, पेन और स्वेलिंग होना, और न्यूबॉर्न बेबीज़ में कुछ बिहेवियर चेंजेस भी होते हैं, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा फसी हो जाना, इरिटेट हो जाना, या तो ज़्यादा लेथार्जिक हो जाना, या तो क्लस्टर फीडिंग करना, या तो बिल्कुल भी फीड ना करना। लेकिन आपको अपने बच्चे का टेम्परेचर और यूरिन आउटपुट मॉनिटर करते रहना है। अगर इसमें कुछ भी अलार्मिंग साइन दिखे तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन को तुरंत ही कंसल्ट करना है। तो टेक होम मैसेज ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमारी वैक्सीन्स जो है वो काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, आपके बच्चे को कोई भी सीरियस फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन से ये बचाएगी। थैंक यू।